Assalamu alaikum. Welcome students of first year in Cambridge International Science College, Telangana. Gentlemen, before this I have delivered 4 lectures to you people. Now, today I am going to switch on my next lecture, that is lecture number 5. First of all, we are going to read and learn about pair of words as we did in our last lecture, only 5 pair of words. Today, inshallah, again we will repeat the same practice. So first of all, pair of words and sentences. उम्मीद है कि आप तैयार बैठे होंगे. फर्स्ट पेयर है हमारा आज अडॉप्ट, ADAPT, अडॉप्ट. अपने आप को हालात के मुताबिक ढाल लेना. नए हालात के मुताबिक सर्कमस्टांसेस उन्हें ढाल लेने को कहा जाता है. ADAPT. We adapt the changed circumstances. We adapt, ADAPT. We adapt the change easily. We adapt the change easily. बहुत आसान, छोटे छोटे फिक्रे ताकि आपको याद रहे. वे अडॉप्ट चेंज इजीली. नेक्स्ट है अडॉप्ट, ADOPT, इख्तियार करना. ADOPT, अडॉप्ट, इख्तियार करना. सेंटेंस है आई अडॉप्टेड हिज स्टाइल ऑफ स्पीकिंग. यहां को भी पसंद आ सकता है आपको अंदाज. आई अडॉप्टेड हिज स्टाइल ऑफ स्पीकिंग. नेक्स्ट है हमारा पेयर इफेक्ट, AFFECT, असरअंदाज होना, असर करना. वर्ब. Smoking affects health. Smoking affects health. दूसरा जो पेयर में वर्ड है वो है इफेक्ट, EFFECT. इसका मतलब होता है असर. पहला वर्ब है, यू नो है, असर. My advice had no effect on him. My advice had no effect on him. नेक्स्ट है तीसरा पेयर alter, ALTER और ALTER. ALTER आल्टर कहते हैं कुर्बानगाह, और ALTER आल्टर कहते हैं किसी चीज में तरमीम करना. तो पहला लिखिए ऑल्टर, ALTER ऑल्टर, कुर्बानगाह. People brought animals to the altar. People brought animals to the altar. और पेड़ का दूसरा लफ्ज है ऑल्टर, ALTER, चेंज, तरमीम करना, तब्दीली लाना. I altered my program या plan. I altered my program or plan.
तीसरा पेज आर्टिस्ट, ARTIST, फनकार को कहते हैं। दूसरा है लफ्ज आर्टिसियन, ARTISIAN, दस्तकार को कहते हैं, हाथ से जो काम करने वालों से कहा जाता है। और इसके साथ एक तीसरा लफ्ज भी आ सकता है ARTISTE, आर्टिस्ट, वो जो अदा का काम करता है किसी मखसूस फील्ड में, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आर्टिस्ट फनकार, शायर इज ए फिल्म आर्टिस्ट। शाहिद इज ए फिल्म आर्टिस्ट। आर्टिसियन, दस्तकार, हुनरमंद, हाथ से काम करने वाला। द कारपेंटर इज ए स्किल्ड आर्टिसियन, स्किल्ड, कारीगर, माहिर। द कारपेंटर इज ए स्किल्ड आर्टिसियन। और आज के दिन का जो हमारा लास्ट पेयर है वो है एक्सीड, ACCED। और दूसरा लफ्ज है कंसीड, CONCED, एतराफ करना, तस्लीम करना। एक्सीड, ACCED, मान लेना। I acceded to their plan. I acceded to their plan. और लास्ट है जी कंसीड, एतराफ करना, तस्लीम करना। They conceded their defeat in elections. They conceded their defeat in elections. 5 पेयर आपके मुकम्मल हो गए। तो ये कोशिश कीजिए कि 5 जो पेयर आपको जैसे जैसे लिखा रहा हूं, बिल्कुल शॉर्ट सेंटेंसेस हैं, इनको साथ साथ तैयार करते जाइए। और अब बुक डेफिनेटली आपके पास होगी। बुक जो है उसको खोलिए, आप बुक की तरफ जाते हैं तो ये 5 ये हो गए। 5 जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको लिखवा चुका हूं। तो हर लेक्चर में 5 जो है वो इंशाल्लाह साथ चलते जाएंगे, ताकि आप जो है वो फर्दर आपको किसी परेशानी का सामना ना हो और आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी है वो उसको लेके आगे चल सके। तो ये आपने लिख ली होगी। अब चलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट बुक की तरफ। तो आप निकाल लीजिए जहां से हमने वो खत्म की थी। स्टोरी बटन हम पढ़ रहे थे। अपनी जिस सफे पे, जिस पेज पे, जिस स्लाइड पे हमने छोड़ा था लेक्चर, उस पे आ जाइए। स्टोरी बटन आप पहुंच चुके होंगे जी आपने उस पे मतलूबा पेज पे। निकाल लीजिए जी। मेरे पास पेज मैं बता दूं आपको, जो पुरानी बुक है मेरे पास पेज नंबर 5 है। इस पे जी आई एम क्यूरियस, दैट वाज द लास्ट लाइन
We read in the previous lecture. Now our next lecture we start with the line, that's natural. That's nature. Nature फितरती बात है. Mr. Stewart said, Mr. Stewart ने कहा, not that I believe a word of what you told us. Believe, मानना, यकीन करना. यकीन और ईमान के माने में इसी इस्तेमाल किया जाता है. Not that I believe a word of what you told us. कहते ऐसी बात नहीं है कि हमें किसी भी लफ्ज का, बात का जो आपने बताई उसका यकीन है. ऐसी बात कहते नहीं. इट इज क्वाइट ऑथेंटिक. ऑथेंटिक कहते हैं मुसद्दिका बात को, ऐसी बात जिस पे यकीन किया जा सके. ऑथेंटिक. वर्ड सुनना. इट्स क्वाइट ऑथेंटिक. कहता है ये तो बड़ी मुसद्दिका बात है, बड़ी रिलायबल, काबिल यकीन बात है. रिलायबल इसका आप सुनो लिखेंगे. मिस्टर स्टीवेंट आंसर. कहता है ये तो बड़ी मुसद्दिका बात है. मिस्टर स्टीवेंट ने जवाब दिया, वेल, अच्छा, वट एवर. कहते हैं बहरा. नर्मा स्वेलोड. स्वेलोड कहते हैं किसी बात को खा जाना. वैसे स्वेलो का मतलब निगल जाना. ठीक है, यहां बात करते हुए रुक जाने के माने में स्वेलो. बिलीव, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं. नॉर्मल स्वेलो, व्हेन यू सेड, यानी उसने उसकी बात पे यकीन करते हुए, व्हेन यू सेड समवन इन द वर्ल्ड वुड डाई. कहते जब तुमने कहा कि दुनिया में किसी जगह कोई भी मर जाएगा, व्हाट डिड यू मीन. तो तुम्हारा मकसद क्या था ये बात करना. एग्जैक्ट, सर्टेन. सर्टेन, यकीन. दैट, एग्जैक्टली, बिल्कुल. ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया. इट कुड बी एनीवन. ये कोई भी कहते हो सकता है. ऑल वी गारंटी इज गारंटी, एश्योरेंस. जमानत. कहते हैं ऑल वी गारंटी इज दैट यू डोंट नो देम. लेकिन हम जमानत इस बात की देते हैं कि आपको उनके बारे में कोई इल्म नहीं होगा, आप उनके बारे में नहीं जान पाएंगे. एंड ऑफ कोर्स, और यकीनन, बेशक, एंड ऑफ कोर्स, यकीनन, बेशक, दैट यू वुड नॉट हैव टू वॉच देम डाई. और ये कि आप उन्हें मरते हुए वॉच देखना, आप उन्हें मरते हुए देखेंगे भी. फॉर $50,000 नॉर्मल. ये 50 के साथ जो निशान लगा ये डॉलर का है. फॉर 50,000 नॉर्मा सेट. नॉर्मा ने कहा $50,000. दैट इज करेक्ट. है तो ठीक. शी मेड स्कॉफिंग साउंड. स्कॉफिंग, taunting,
तमस्खुर करना, मजाक उड़ाना, हिकारत आमेज के मानों में इस्तेमाल किया जा सकता है। शी मेड ए स्कॉफिंग साउंड, उसने एक हकारत आमेज आवाज निकाली। दैट इज क्रेजी, फुलिशनेस, पागलपन, क्रेजी। क्रेजी, पागलपन, फुलिशनेस। ऑब्जर्व जिसे आप कहते हैं, मुज़ाहिका खेज। नॉनदीलेस, ताहम इट इज द प्रीपोजिशन। प्रोपोजिशन एक तजवीज, प्रोपोजिशन। सजेशन, ये तो एक तजवीज है। Miss Stewart said, Miss Tunica, would you like me to return the butter unit? Would you like me? कहते क्या आप मुझसे ये चाहेंगे? Would you like me to return the butter unit? क्या आप मुझसे ये चाहेंगे कि ये बटन यूनिट में आपको वापस कर दूं? नॉर्मा स्टिफेंड, स्टिफ से सख्त। स्टिफेंड दुरुस्तगी के साथ, सख्ती के साथ, सख्त लहजे में। टेंस, नॉर्मल स्टिफेंड, सख्ती के साथ। सर्टेनली ना, कभी भी नहीं, यकीनन नहीं। शी हंग अप एंग्री, उसने टेलीफोन नाराजगी से रख दी। द पैकेज वॉज लेइंग बाय द फ्रंट डोर, जो पार्सल था वो बड़े दरवाजे के साथ पड़ा हुआ था। नार्मा साइड एज शी लेफ्ट द एलिवेटर, एलिवेटर मैं लिखवा चुका हूं, पहले लिफ्ट को कहते हैं। नार्मा ने जैसे ही लिफ्ट को छोड़ा तो उसने ये पार्सल देखा। वेल, अच्छा, ऑफ ऑल द नर्व, शी थॉट, ऑफ ऑल द नर्व, मुकम्मल तौर पर होश में, होश आवाज में होते हुए, समझते हुए, समझते हुए, होशो आवाज में होते हुए, ऑफ ऑल द नर्व, शी थॉट, उसने सोच, शी ग्लेयर्ड एट, गेन अच्छी तरीके से किसी बात पर ध्यान दें, टिकटिकी बांध, ग्लेयर्ड एट, टिकटिकी बांध के देख, गौर से देखना, टू लुक अटेंटिवली, शी ग्लेयर्ड एट द कॉर्डन एज शी अनलॉक्ड द डोर, उसने पार्सल को घूर कर देखा। जैसे उसने दरवाजा खोला, आई जस्ट वुड नॉट टेक इट इन, कहती है मैं इसे अंदर नहीं ले जाऊंगी। आई जस्ट वुड नॉट टेक इट इन, कहती है मैं इसे अंदर नहीं ले जाऊंगी। शी थॉट, उसने सोचा, ख्याल किया। शी वेंट इनसाइड एंड स्टार्टेड डिनर, वो अंदर गई और उसने अपना रात का जो खाना था वो शुरू किया। लेटर, बाद में, ये देखिए पैरा वर्ड्स में भी आएगा LATER और LETTER, तो ये लेटर होता है बाद में, ठीक है, और LETTER लेटर कहते हैं खत को। लेटर शी वेंट इनटू द फ्रंट हॉल, बाद में वो बड़े हॉल में चली गई। ओपनिंग द डोर, दरवाजा खोलते हुए, शी पिक्ड अप द पैकेज, उसने बटन पार्सल को उठाया, एंड कैरिड इट इनटू किचन, और उसे उठाकर किचन में ले गई, बावर्ची खाने में ले गई। लीविंग इट ऑन द टेबल, उसी मेज पर रख दिया। शी सैट इन द लिविंग रूम, वो अपने दीवान खाने में, अपने कमरे में, रहशी कमरे में बैठ गई। लुकिंग आउट द विंडो, खिड़की से बाहर देखते हुए। आफ्टर वाइट थोड़ी देर के बाद शी वेंट बैक इनटू द किचन टू टर्न द कटलेट्स इन द ब्रायलर। कटलेट्स, पीसेस, कटलेट्स, पीसेस, बिट्स,
इन द ब्रायलर। उसने क्या किया जी, वो वापस किचन में गई। शी वेंट बैक इनटू द किचन टू टर्न द कटलेट्स, और जो चूल्हे पे उसने गोश्त के कतले चढ़ाए हुए थे उनको पलटने के लिए वो वापस किचन में गई। शी पुट द पैकेज इन ए बॉटम कैबिनेट। बॉटम कैबिनेट नीचे वाली दराज। उसने जो पार्सल था उसे नीचे वाली दराज में रख दिया। शी थ्रो इट आउट इन दी मॉर्निंग, और कहा कि मैं ऐसे सुबह के वक्त बाहर फेंक दूंगी। मैं ओके, इसको यहां तक जी कर लीजिए। इस बात इंशाल्लाह बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। कोशिश करें कि जो कुछ आप पढ़ रहे हैं, वर्ड्स, मीनिंग और पेयर ऑफ वर्ड्स और साथ एक्सरसाइज में जो चीज़ आएंगी, कोशिश कीजिए कि उनको साथ साथ तैयार कीजिए। अपना भी ख्याल रखिए, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलेंगे जी नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।